20-20 साल से जो है सरकारें राज्यों के अंदर है, क्यों इतने साल से नहीं लेकर के आ पाए? 9 साल होने को आ रहे, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला, 9 साल होने को आ रहे, सरकार के जाने का वक्त तय हो गया, तब यूसीसी उठा करके लेकर के आए। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मुद्दा उठा माननीय प्रधानमंत्री जी ने तूल दे दिया, क्या बात हो गई भाई? सर, एक हफ्ते पहले आप ही की न्यूज चैनल आई थी, आपकी रिपोर्टर आई थी, मरकज, जो कि यहाँ पे भारत क्या विश्व में सबसे बड़ा कट्टरपंथी जगह ढूंढी जाती है। मरकज के वहाँ पे महिलाओं से ये पूछा गया झंडे वाला से चलेगा क्या? झंडे वाला से आएंगे, महिलाओं ने कहा झंडे वाला से अगर रिपोर्टें आने लगी और झंडे वाला से आकर के यहाँ पर लोग बताने लगे तो झंडे वाला से थोड़ी ना चलेगा। अगर झंडे वाला से सर्वे आने लगे, झंडे वाला के लोग आकर के रिपोर्ट करके आने लगे, देश नहीं चलेगा। मैं यूसीसी का मैं ऑफकोर्स आप ही के पास आ रहा हूं और मेरे एक मेहमान मुझे सामने दिख गए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जाएं, जब मैं उधर कैमरा होगा तब उनको भी वहां पे लेके जाएंगे। यूसीसी का मकसद धर्म या समुदाय के कानून की आड़ में गैर बराबरी का ना शिकार ना हो, यानी गैर बराबरी को लेके आने की बात है, जिसकी बात 10 सेकंड और दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो अलायंस है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा और क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट कर रहा है। अरे भाई पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है वो विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे? और आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद, बहुत से उनके अलायंस विरोध करेंगे, तब क्या करेंगे आप? लेके तो आइए। अरे भाई तब क्या, मैं तो बहस इसीलिए है ना, अरे करना चालू कर दिया क्या एमपीपी ने विरोध करा? इस मुल्क की परिपाटी ये रही है कि हम बहस करते हैं और बहस से नतीजों पे पहुंचते हैं, ये तो तरीका है। जनाब विश्व हिंदू परिषद, देखिए हम ये मानते हैं जब इस देश के अंदर क्रिमिनल लॉ एक है, इस देश के अंदर कॉर्पोरेट लॉ एक है, ये सारी चीजें एक है, तो सिविल कोड एक क्यों नहीं है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से तकलीफ क्या है? अगर एक समाज के अंदर, एक इबादत को मानने वाले लोगों के अंदर महिलाओं को लेकर के कुछ विशेष काम होने की गुंजाइश है, कुछ उनमें सुधार करने की गुंजाइश है, तो उसका समर्थन पूरे समाज ने करना चाहिए। जैसे कि हिंदू समाज पर यदि हिंदू कोड बिल आया तो उसका समर्थन पूरे हिंदू समाज ने किया, नहीं करा, अगर विरोध करा गया जब हिंदू कोड बिल आया तो विरोध करा गया और अंबेडकर साहब का विरोध करा गया। आप फैक्चुअली गलत है, ये गलत है, आप फैक्चुअली गलत है, आप फैक्चुअली गलत है। मैं फैक्चुअली बता देता हूं, हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, नेहरू जी ने कहा कि चुनाव के बाद लाते हैं, सरकार चुन जाएगी, बन जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद 55 में आया कि नहीं आया? 55 में आया, 56 में आया, बाद में बोलिए ना। तो हिंदू समाज ने उसको समर्थन किया, हिंदू समाज ने उसका विरोध नहीं किया। आप देखिए, बड़ी अच्छी चीज आपको बताता हूं, तमिलनाडु के अंदर हिंदू कोड बिल के अंदर ही 7 ए जोड़ दिया गया। उसके अंदर ये कहा गया कि भाई अगर आप शादी करने के रिवायती जो परंपराएं हैं वो तय है, उसमें चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि कितना लिबरल समाज था। इस पर मुझे अंबेडकर की एक बात याद आ जाती है। अंबेडकर जी कहते हैं कि ये बात है कि हिंदू समाज में तमाम सारी कुरीतियां रही हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हिंदू समाज में उन कुरीतियों का विरोध करने वाले लोग भी हुए और हिंदू समाज ने उसका समर्थन भी किया। लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी कमी है कि वहां पर कुरीतियां होने के बावजूद भी उस समाज के लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ उन्होंने विरोध नहीं किया, और अगर किया तो उनका सर जुदा करने जैसी प्रोफेसर आधा बताया नहीं, प्रोफेसर और उस वक्त जब्बार साहब, प्रोफेसर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अतीकुर रहमान साहब से मैंने बहस का आगाज किया था, उन्होंने कहा कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, अच्छी बात कही। हाँ, उन्होंने ये बात कहा कि तरीके पे सरकार क्यों लाई, छुप रही है, ये बात कही, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद है, तस्लीम रहमानी साहब, आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। मैं जानना चाहता हूं, 2 सवाल हमारे स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं जिसमें हम पूछना चाहते हैं कि जो सिविल शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति लेने का जो मसले हैं उस पर महिलाओं ने अपनी खुल के वोट दिए। 67% से ज्यादा महिलाओं ने कहा कि हाँ ठीक है, समान कानून होना चाहिए। इस पर आप विरोध कर रहे हैं या पक्ष में हैं, आपकी राय क्या है, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये तो सवाल उस वक्त खड़ा होगा जब कोई ड्राफ्ट सामने हो, उसके बगैर तो इस सवाल का जवाब समानता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। समानताओं का जहां तक ताल्लुक है, पहली बात ये समझनी चाहिए कि यूसीसी
जो 76 साल से इस मुल्क में मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन से अब तक, उसका कोई ड्राफ्ट कोई सरकार भी लेकर नहीं आई है, इंक्लूडिंग दिस बीजेपी गवर्नमेंट जो 15 साल से शासन में है, जिसके एजेंडे पे पिछले 40 साल से बीजेपी के और 1951 से लेके जनसंघ के एजेंडे पे है, वो भी 15 साल शासन में रहकर भी कोई ड्राफ्ट लेकर नहीं आई। ये मुसलमानों का इशू ही नहीं है, यूसीसी एज सच मुसलमानों का इशू ही नहीं है। ये इशू इस देश के कम से कम 60% पॉपुलेशन का इशू है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो तो हमारे ट्राइबल्स का है, जो सड़कों पे खड़े एहतजाज कर रहे हैं। कल उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, अभी परसों वो करने वाले छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं, नागालैंड से आ रहे लोग होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, मिजोरम असेंबली पास। मिसाल के तौर पर रहमानी साहब, कोई एसजीपीसी ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे। एसजीपीसी का कल एक मीटिंग हो गया, उन्होंने कहा ड्राफ्ट देखेंगे, अगर कुछ हुआ तो हम नहीं मानेंगे। शुरुआती चर्चा है ना, ये आ रही है इसमें जैसे। लेकिन मैं कहीं देख रहा था, किसी ने कहा कि वो ऐसा होगा कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको तलाक देने का अधिकार मिल जाएगा। वो तो ऑलरेडी दिया जा सकता है। किसी ने कहा ना, ये नहीं, मुसलमानों को दाढ़ी रखने, कुर्ता पहनने, पैजामा को पहनने के तरीके बदल जाएंगे। तो ये चीजों को तो कहा जा सकता है रहमानी साहब का यूसीसी से कोई ताल्लुक नहीं। वही मैं कह रहा हूं, तो इतनी गलत फहमियां अगर फैलाई जाए तो कहीं ना कोई तो कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए ना। मैं आपको प्रतीक जी बहुत ही बेसिक बात एक कहता हूं, कुरान हकीम, अगर आप मुसलमानों की बात करें, कुरान हकीम कोई लॉ बुक नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक नहीं है, ये एक मैनिफेस्टो है। और ये मैनिफेस्टो भी मुसलमानों के लिए नहीं है तना, मुसलमान उसके सिर्फ कस्टोडियन है। ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का एक मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो की बुनियाद पर लॉ फ्रेम किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अकॉर्डिंग टू द लैंड, कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, कि मतलब आप अमेरिका में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अलग भी लॉ हो सकता है। तो लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कुरान रहेगा। कुरान ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की है उसकी बुनियाद पर कानून बनेगा, वो बदलता रहेगा हर जमाने में। तो मुझे ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ साल में तो मैं ये जानना चाहता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो खिलाफत है वो कह रही नहीं, ये देश की अखंडता के खिलाफ है। जनाब अली, मैं जानना चाहता हूं। देखिए प्रतीक जी, यहाँ बात हो रही है मुस्लिम महिला की, यूसीसी की तो बात ये नहीं हो रही है। नहीं, मैं यूसीसी में बात कर रहा हूं। मैं कोई गलतफहमी प्रोग्राम से नहीं फैलाना चाहता, मैं यूसीसी में बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। जितने लोगों ने बोला, प्रोफेसर साहब ने बोला, शालिनी ने बोला, यूसीसी में मुस्लिम महिला की बात ज्यादा हो रही है। 90 के दशक में आपको याद दिला दूं, 1 लाख से ज्यादा मुकदमे मतलब लड़कियों को जला के मार दिया गया किचन के अंदर, दहेज के लिए। और क्यों मार दिया गया? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में उस लड़की से वो मुक्ति नहीं पा सकते जो उनके परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने, चूंकि कानून में संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था कि हम उससे मुक्ति पा जाए, उनके पास एक ही रास्ता पूरा होने दीजिए। देखिए, एक ही रास्ता था, उनको जला के मार दिया। जनाब अली, हिंदुओं में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैरिज, बहुत प्रैक्टिकली मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर सुन लीजिए, आज तलाक, एक मिनट में, आज हिंदू में तलाक हो रहा है कि नहीं? हिंदू में हो रहा है ना तलाक। और अगर तलाक सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को हम उनके ही परिवार के अंदर किचन में जलते हुए नहीं देख सकते, इसलिए प्रोविजन आया तलाक का। दहेज में दहेज, देखिए 2 चीजें हम मिला रहे, वहां पे ये बात नहीं थी। दहेज में जला के हिंदू मार रहा है, समझ लीजिए, दहेज में प्रताड़ना जो है उसका बात है। डिवोर्स तो तब भी हो सकते थे, पहले भी नहीं हो सकता, ये सिस्टम में नहीं था। मैं चाहूंगा अगर सुन लीजिए, अगर उनको दूसरी पत्नी रखने का अधिकार मिलता तो निश्चित रूप से मुसलमान क्यों नहीं लड़कियां जलती हैं? क्योंकि वहां प्रोविजन है कि अगर आप आसानी से, एक मिनट, मुस्लिम लड़कियां इसलिए नहीं, एक मिनट प्रोफेसर साहब घबराइए मत, बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी थोड़े पास हो रहा है। मुस्लिम लड़कियां इसलिए किचन में नहीं मर, एक मिनट, मुस्लिम लड़कियां इसलिए किचन में नहीं मरती, वहां रास्ते अल्लाह ने खोल रखे हैं। हाँ, तो कि अगर आपकी नापसंद है तो आप रास्ता बदल सकते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, नापसंद है, मैं डिबेट को इस तरह से चाहता हूं आज कि एक हेल्दी डिबेट हो। और सुनिए, मुस्लिम लड़कियां इसलिए नहीं मरती कि वहां रास्ता खुला हुआ है, आपका सेपरेशन का रास्ता आसान है, लड़कियां भी तिलाक देती हैं। और इस्लाम ने 18 साल
आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम में 1400 साल से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला के लिए, क्या मुस्लिम महिला, नहीं एक सवाल, मुस्लिम महिला के लिए डिवोर्स लेना आसान है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जिस तरह से आदमी, सुन लीजिए, जिस तरह से आदमी, अरे ये मुसलमान है नहीं, आपको किसने कह दिया मैं मुसलमान नहीं हूं? मैंने आपने मेरा जी मैं समझा नहीं था। आप कैसे कह सकते हैं? आप मेरा पूरा नाम सुन लीजिएगा और आपको जितनी मैं आयतें सुना देती हूँ टीवी डिबेट में ही उतनी आप लोग समझते भी नहीं है। मैं गलतफहमी था, आप मुसलमान हैं मैं नहीं जानता था, क्योंकि थोड़ा सा लगता है आपको हमसे भी ये सवाल जलाले वाली मेरे साथ जुड़ी हुई है। आपको हमसे भी, सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान में, सुन लीजिए, कोई भेद मैं नहीं करता। मैं करेक्ट करता हूं। देखिए पहले जनाब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूं। जनाब मैं आपको एक चीज करेक्ट करना चाहता हूं। पर्सनल कमेंट डिबेट्स में आजकल, देखिए मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए आजकल टेलीविजन की डिबेट्स में चलन चल चुका है कि पर्सनल कमेंट करना। ये मुस्लिम नहीं है, ये यहाँ पे इतने अच्छे मुझे नहीं पता था ना इनके बारे में, तो क्या बोले? नहीं मैं इसके लिए थी मुस्लिम की बात। अरे भाई आपको अगर बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप मुसलमान हो हिंदू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बहन है और आपकी, अगर आपको मेरे भी लॉ पढ़ा है, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई होगा, आप हिंदू भी हैं तो हमारी बहन है, मुसलमान भी है तो हमारी बहन है, सिख भी है तो हमारी बहन है, क्रिश्चियन भी है तो इस भारत की बेटी है। आपका विरोध मैं जानना चाहता हूं, विरोध क्यों है? कोई विरोध नहीं, यूसीसी से विरोध क्यों है, यह जानना चाहता हूं। विरोध इसलिए है कि जिस तरह से हिंदू बच्चियां किचन में जला के मारी जाने लगी, उसी तरह मुसलमान बच्चियां भी मारी जाएंगी। यूसीसी आने से जब मुसलमान प्लीज होल्ड, मैं आ रहा हूं, शादी करने से आप रोक देंगे, आप दूसरी शादी, मैं आ रहा हूं सिस्टम को इतना टफ बना देंगे, प्लीज। आपको प्रतीक जी, आज भी अगर कोई बहन 1 लाख औरतों की बात कर रहे हैं, आप साहबानों की बात कर रहे हैं, वन बाय वन अभी 20,000 मुकदमे दहेज के लिए जला के मारने के, इस महीने में 20,000 मुकदमे लिखे गए। आराम से डिबेट जी। प्रतीक जी, आज भी अगर आज भी कोई बहन खुला लेना चाहती है, उसको 10 बार उसके घर वाले कटघरे में खड़ा करते हैं। खुला लेना आसान नहीं है। खुला मैं बता दूं, खुला उसको अपने खुला हक जो देने है पड़ते वो हैं। खुला का मतलब ये हुआ कि जब वुमेन आस्क फॉर डिवोर्स, खुला तलाक, मतलब वो। और उसके आप उसके अलावा आप ये देख लीजिए, का प्रोविजन भी है, उसमें 3 तरीके हैं। नहीं, औरत को राइट है